हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राउड यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 2.1 प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक सीखा था। ठीक है, हमने सीखा था कि बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और शून्य बहुपद क्या होता है। तो ये सभी हमने सीख लिया था और बहुपद का मानक रूप भी हमने समझ लिया था। बेसिकली आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के यानी x अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, हमें जो ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, मैं केवल शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, बाकी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले। हमें क्या निकालना है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमें निकालना क्या है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब सुनिए ध्यान से, कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, इसका ग्राफ से आपको देख के बताना, ग्राफ की सहायता से। तो आपको पता है कि ये नीचे की साइड क्या होता है, y डैश यानी y नेगेटिव और y पॉजिटिव, और राइट साइड में x पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में x नेगेटिव होता है। ठीक है, y के ऊपर डैश है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव साइड है। x के ऊपर डैश है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव साइड है x की। ठीक है, ये बात आपको पहले समझ लेनी है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, एक ग्राफ खींच रखा है। अब आपको देखना है किसको, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px अगर बोलता है py के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, तो हम y वाले अक्ष को देखते। ठीक है, पर इसने बोला क्या है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। हमसे क्या पूछ रहा है, px के जीरो पूछ रहा है। px का मतलब यहाँ क्या लिखा है, x लिखा है, यानी हमें x अक्ष को देखकर बात करनी है। ठीक है, चलो, तो ये बात क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें ये देखना है कि जो ये लाइन खींची मैंने ग्राफ के लिए, ग्राफ तो मैंने ये बनाया है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, इसका नाम क्या है, x अक्ष, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, x एक्सिस, और ये क्या है, y अक्ष। ठीक है, ये क्या है, y अक्ष। अब डियर स्टूडेंट, आपको देखना क्या है कि जो ये लाइन खींची है मैंने ग्राफ के लिए, ये लाइन x को कितने बिंदुओं पे छू रही है, x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रही है। तो देखिए ये लाइन यहाँ पर नहीं काट रही है, ये वाली जो लाइन है ये x को नहीं छू रही कहीं पर भी। अगर नहीं छू रही है तो आपको लिखना है कि अतः px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बताओ जरा। अगर ये लाइन, अगर कोई भी लाइन ग्राफ की x अक्ष को नहीं काट रही है तो वहां पर px के शून्यकों की संख्या 0 होगी। ठीक है, अब देखिए ये लाइन x अक्ष को नहीं छू रही है, आपको केवल x अक्ष को देखना है। ठीक है, तो जो ये मैंने ग्राफ खींचा ये वाली लाइन का, ये वाली लाइन इस x अक्ष को नहीं छू रही है, इसका मतलब क्या है कि 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो px के शून्यकों की संख्या होगी वो 0 होगी यहाँ पर। समझ गए, चलो सेकंड क्वेश्चन को देखिए। हाँ, इसी का सेकंड पार्ट देखिए आप। एक ग्राफ दिया हुआ है, नीचे है y डैश, ऊपर है y पॉजिटिव, और राइट साइड में क्या है, x पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में क्या है, x नेगेटिव यानी x डैश। अब देखिए ध्यान से, एक ग्राफ है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मूल बिंदु O। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन है मूल बिंदु O मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखना ध्यान से, एक ग्राफ मैंने खींचा ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है,
अब ध्यान देना कि जो ये ग्राफ मैंने खींचा है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है। जो ये ग्राफ जा रहा है ये एक्स वाले अक्ष को कितने बिंदुओं पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। देखिए यहाँ पर कट कर रहा है। अगर एक बार कट कर रहा है ये ग्राफ एक्स अक्ष को, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 होगी। जितनी बार भी अगर ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। अगर ये ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटता है, एक ऐसे और एक ऐसे करके, तो इसकी 2 होती, ठीक है। यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या 2 होती, पर इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पे कट किया है। इसका मतलब पी एक्स के शून्यकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी एक बिंदु पे काट रहा है एक्स को, तो 1 हो जाएगा। समझ गए? चलो, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए आप आगे, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में जरूर आता है डियर स्टूडेंट, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाला ग्राफ देखिए आप, इसमें भी पी एक्स के शून्यकों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए ध्यान से, इधर क्या होता है, राइट साइड में y पॉजिटिव, लेफ्ट में मतलब राइट साइड में x पॉजिटिव है, x सॉरी, ठीक है, x है, x पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में x नेगेटिव है। नीचे क्या होता है, नीचे y नेगेटिव यानी y डैश, ऊपर होता है y पॉजिटिव यानी y। अब सुनना ध्यान से, ये होता है मूल बिंदु ओरिजिन। अब देखना ध्यान से, एक ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ध्यान देना कि जो ये ग्राफ मैंने खींचा है, ड्रॉ किया है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है। देखिए ये ग्राफ एक बार एक्स को यहाँ पर काट रहा है, और एक बार यही ग्राफ एक्स को, ये है एक्स अक्ष, आपको केवल एक्स अक्ष को देखना है, ठीक है। तो यही जो सेम ग्राफ है ये एक्स अक्ष को यहाँ पर भी काट रहा है, यानी 1 बिंदु 2 बिंदु, और यही सेम ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ पर भी काट रहा है, यानी 1 2 3 बिंदुओं पे काट रहा है। इसका क्या मतलब है, इसीलिए आप लिख सकते हैं कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, तो यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। ये आंसर आ गया। समझ गए? फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट इसका देखिए, ये सेम y अक्ष है, नीचे y डैश, ऊपर y पॉजिटिव, राइट साइड में x पॉजिटिव, लेफ्ट में x नेगेटिव है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक ग्राफ जा रहा है ऐसे। अब ये ग्राफ x अक्ष को आपको केवल देखना है, तो ये ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखना, अतः px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 1 2 बार काट रहे हैं तो 2 हो जाएगी इस ग्राफ से, px के शून्यकों की संख्या। समझ गए आप? ऐसे आपको इनको सॉल्व करना है, 1 मार्क्स में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए आप। इसके बाद ये आपने कर लिया, इसके बाद इसमें 2 पार्ट हो रहे, वो भी आप देख ले पहले फटाफट देखिए। उसके बाद 5th पार्ट को ध्यान से देखिए आप। एक ग्राफ बना हुआ है ऐसे, ठीक है, इधर x है और इधर x डैश, ऊपर y पॉजिटिव और नीचे y डैश। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर मूल बिंदु है। अब देखिए एक ग्राफ है जो x जो ऐसे आता है, फिर ऐसे यहाँ से निकल जाता है, फिर ऐसे करके निकल जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि जो ये ग्राफ मैंने खींचा है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए एक बार यहाँ पर काट रहा है, ये ग्राफ x वाली लाइन को एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो 1 2 3 4 बार पूरी कटी लाइन, ठीक है। तो यानी अतः आप लिख सकते हैं, अतः px के p ऑफ x यानी px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 1 2 3 4 बार काट रहा, केवल x वाली लाइन को आपको देखना है, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
अब 6 वाले पार्ट को देखिए आप। एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ध्यान देना। नीचे है y डैश, ऊपर है y पॉजिटिव, राइट साइड में x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में x नेगेटिव, और मूल बिंदु 0 है, O है। अब सुनना, एक ग्राफ ऐसे आया और फिर ऐसे यहाँ पे टच हुआ और फिर ऊपर से निकल गया और फिर यहाँ पे टच हुआ और फिर ऐसे निकल गया। देखिए, तो अब ये ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर यहाँ छू रहा है, एक बिंदु पर यहाँ पर होगा और दूसरे बिंदु पर यहाँ पर। तो 1 2 3 बार ये x को छू रहा है, कट कर रहा है। तो मतलब क्या, इसीलिए इस वाले ग्राफ से आपको लिखना है, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 1 2 3। तो ये 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, बस आपको क्या दिखना है कि जो ये ग्राफ में खींच रहा हूँ ना, ये एक्स वाली लाइन को कितने बिंदु पे टच कर रहा है, छू रहा है, काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, उतने ही पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगा। अगर पी वाई की पूछता, पी ऑफ वाई की पूछता, तो हम वाई वाली को देखते, जो वाई वाला अक्ष है वहां पर देखते कि ये ग्राफ वाई वाले को कितने बिंदु पे काट रहा है। तो ये वाला ग्राफ वाई को 1 बिंदु पे यानी 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1 हो जाता। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। पहले इसको आप लिख ले फटाफट। अब डियर स्टूडेंट आगे देखिए, दूसरी हेडिंग क्या रहेगी, किसी बहुपद, यहाँ पहले हेडिंग लिख लो, किसी बहुपद के शून्यांकों, किसी बहुपद के शून्यांकों, किसी बहुपद के शून्यकों लिख लो, यहाँ पर शून्यांकों भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। किसी बहुपद के शून्यकों और किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये हेडिंग चलेगी जो 2.2 में यूज होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। किसी बहुपद के शून्यकों, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऐसा आप लिख सकते हैं हेडिंग का नाम इंग्लिश में। इंग्लिश भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में भी हेडिंग को घेर दिया है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल लेंगे। अब सुनना ध्यान से, एक बहुपद का मानक रूप आपने पढ़ा है, वो समझना है। सबसे पहले आपको क्या पता है कि जो बहुपद होता है p ऑफ x होता है वो ax स्क्वायर bx प्लस c के रूप का होता है। ठीक है, और वेयर जहाँ a b c क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर्स होते हैं a b और c। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। इसके बाद हमने इस बहुपद के शून्यकों और जो इसके गुणांक है, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक a है, x गुणांक b है, अचर पद c है, इनमें एक संबंध स्थापित करना है, एक सूत्र निकालना है। तो उस संबंध को हम क्या बोलेंगे, देखिए ये आपने यहाँ पर बहुपद लिखा। सबसे पहले तो आप मान लो कि माना, देखिए अगर किसी भी बहुपद की घात अगर 2 है ना, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके 2 शून्यांक होते हैं, यानी 2 शून्यक होते हैं, 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगी। तो यहाँ पर मान लो कि माना बहुपद की
दो शून्यक अल्फा व बीटा है। ध्यान से समझना, बहुपद के दो शून्यक हमने क्या मान लिया, अल्फा व बीटा है। तो अब डियर स्टूडेंट, अब केस फर्स्ट आपको समझना है। केस फर्स्ट क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, माइनस, आपको बाहर रखना है पहले से, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का जो योगफल होता है, सम ऑफ जीरोज होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस, तो आपको बाहर से लगाना, खुद से लगाना है, फिर एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्यकों के योगफल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, ऐसे। उसके बाद एक्स का जो गुणांक है इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, CIENTS, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का गुणांक, इसको लिखेंगे माइनस, तो सेम आएगा। और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, शून्यकों का योगफल, शून्यक क्या है, अल्फा बीटा है, योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यांक अगर अल्फा बीटा है तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए। अब माइनस बी कहाँ से आया, एक्स का गुणांक, माइनस तो सेम रहता है, ठीक है, माइनस फॉर्मूले में सेम रहता है, बस एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर बहुपद में देखो एक्स, देखिए किससे गुणा हो रहा है, बी से, तो बी क्या है, एक्स का गुणांक है, ठीक है। तो यानी एक्स का गुणांक हमने माइनस बी रख दिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, ए से हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने ए रख दिया है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये बन गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप नोट कर ली, ठीक है। तो ये जो हमने संबंध निकाला है ना, ये शून्यकों और जो गुणांकों के बीच, ये तो गुणांक थे, ठीक है, ये था एक्स का गुणांक, ये था एक्स स्क्वायर गुणांक, और ये थे शून्यांक, यानी शून्यक थे। तो इनके बीच एक संबंध हमने क्या बताया कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होती है हमेशा, ठीक है। तो इसको फटाफट आप नोट कर ले पहले, चलो। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने लिख लिया होगा। अब आगे देखिए, इसके बाद के सेकंड में देखिए, बहुपद तो आपके पास वही था, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि सेकंड में ये फॉर्मूला क्या बनेगा कि शून्यकों का गुणनफल, क्या बनेगा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए ध्यान से, हाँ, अचर पद, अगर यहाँ हिंदी में लिखना चाहो पहले, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल, मतलब जो शून्यकों का गुणनफल है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। शून्यकों को क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और इसके बाद अचर पद को क्या बोलते हैं, अचर पद को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने अभी बताया कि कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंग्लिश में मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर कोई हिंदी माध्यम का बच्चा इंग्लिश भी सीखना चाहता हो तो वो सीख सकता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच क्या रहेगा इस फॉर्मूले का, वो देखिए ध्यान से। शून्यकों का
यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल लिखा है, क्या लिखा है, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यानी शून्यांक क्या होते थे, अल्फा बीटा होते थे। अभी हमने माने कि इस बहुपद की जो शून्यांक है वो अल्फा व बीटा होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। गुणनफल का मतलब क्या है कि इनको गुणा करना है, तो गुणा यहाँ पे डॉट से शो करती है, अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या होता है, ये होता है लास्ट वाला सी, अचर पद यानी सी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ए है, तो सी अपॉन में ए, यानी ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमने निकाल दिया है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ई। तो ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल गया है, ठीक है। इसको भी पहले आप लिख ले सही से अपनी नोटबुक में। अब डियर स्टूडेंट आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए आप, एक फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको शून्यांक दे के रखेगा, आपको बहुपद पूछ लेगा। आपसे क्या पूछ लेगा, बहुपद पूछ लेगा, शून्यक आपको दे के रखेगा, जीरोज आपको देगा और बोल देगा कि फाइंड द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 3 है, ये देखिए मान ली आपके पास एक बहुपद है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि इस बहुपद के जो शून्यांक है, इस बहुपद के जो शून्यांक है वो देखिए इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका जो फर्स्ट वाला शून्यांक होगा वो अल्फा होगा, सेकंड वाला बीटा होगा। और क्वेश्चन में आपके पास केवल अल्फा और बीटा की वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन में आपको क्या देगा, शून्यकों का योगफल देगा अल्फा और बीटा, और फिर शून्यकों का गुणनफल देगा अल्फा इंटू बीटा, और आपसे पूछ लेगा कि बहुपद ज्ञात करो, यानी शून्यांकों का योगफल और गुणनफल आपको दे के रखेगा, बहुपद आपसे पूछ लेगा। तो यानी आपको क्या करना है फिर, अब ये दो शून्यांक दे रखे हैं और इसका योगफल और इसका गुणनफल आपको दिया होगा। तो देखिए बहुपद निकालने का सूत्र फिर क्या होता है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स, फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लिख लेते हैं, देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या होता है, अगर एक शून्यक अल्फा है दूसरा बीटा है तो योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स एज इट इज है प्लस सी, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा है तो इनको गुणा करो अल्फा इंटू बीटा। तो डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 को ध्यान से देखिए पहले आप, एग्जाम्पल नंबर 1 आप अपनी नई बुक में निकाल ले, एग्जाम्पल नंबर 1 शायद आपका हो गया था, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 सेम ऐसे ही है जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 को तो आप कर लेना, इसमें भी आपको पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी ग्राफ से देख करके, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा लिया था, तो ये तो सेम ऐसे ही होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, एग्जाम्पल 2 इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल 2 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एग्जाम्पल 2 है नई बुक का, ठीक है। तो इसमें देखना आप कि वेरी 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 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम्पल कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल सही से नोट करना है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तक गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है।
एक बार क्वेश्चन दोबारा सुनिए कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बहुपद आपको दिया हुआ है, आपको शून्यक ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच भी करनी है, संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शून्यांक निकालेंगे। तो पहले आपको मानना पड़ेगा, बहुपद का नाम नहीं दिया है इसने, तो माना है p(x). ठीक है, बहुपद दिया है x² + 7x + 10, तो हमने मान लिया कि माना है p(x) इक्वल टू x² + 7x + 10। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है कि इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये दोनों स्टेप आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन काम रहेगा वो इस बहुपद के शून्यांक निकालने, जीरो फाइंड आउट करना। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए इस बहुपद की आपको फैक्टर करानी पड़ेंगी, यानी गुणनखंड कराने होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसकी गुणनखंड। हम सबसे पहले क्या करेंगे, x² का जो गुणांक होता है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो जो x² का गुणांक होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले आपको ऐसे ब्रैकेट लगा देना है, तो x² के गुणांक क्या 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले नंबर यानी 10 से, तो कितना होगा 10 × 1 = 10। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से, अब आपको जो ये आपने 10 लिखा है इसकी आपको ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि उनको जोड़ करके बीच वाला नंबर यानी x का गुणांक मिलना चाहिए। ठीक है, जो ये 10 है इसके ऐसे दो गुणनखंड आपको निकालने, दो ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं कि गुणा करके तो आपको 10 मिलना चाहिए उनको, और जोड़ करके, अगर यहाँ लास्ट वाली संख्या पे जोड़ का निशान है तो जोड़ करके बीच वाला संख्या यानी बीच वाला नंबर x का गुणांक मिलना चाहिए। अगर घटा का चिन्ह होता तो घटा करके बीच वाली संख्या आपको लानी होती है। ठीक है, तो अब देखिए 10 के ऐसे दो फैक्टर अगर नहीं मालूम चल रहा तो ऐसे साइड में आप लिख लो और इसके फैक्टर निकालो, 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। अब देखिए अगर इन दोनों नंबर को मैं गुणा करता हूँ, 2 × 5 कितना मिलता है, 10 मिलता है। और अगर यही दोनों फैक्टर को मैं जोड़ूंगा 2 + 5 तो कितना मिलेगा 7, और हमें जोड़ के कितना चाहिए 7 चाहिए, बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। ये दोनों शर्तें फुलफिल होनी चाहिए कि गुणा ठीक है, ये दोनों शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि देखिए गुणा करके तो 10 मिल जाए और जोड़ के आपको बीच वाला नंबर 7 मिल जाए। अगर दोनों शर्त अगर अप्लाई हो रही है तो मतलब बिल्कुल आप सही कर रहे हो। ठीक है, तो समझ गए आप कैसे हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा कि 5 के ऐसे दो फैक्टर क्या है, 5 × 2 में 2 × में 5 है। देखिए अगर इसको मैं मल्टीप्लाई, अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 10 मिल जाएगा, और जब अगर इसको मैं जोड़ूंगा ये दो फैक्टर को अगर मैं जोड़ता हूँ तो बीच वाला पद मुझे मिल जाएगा, x का गुणांक 7 मिल जाएगा। देखिए 2 + 5 = 7। ठीक है, चलो अब देखिए x² यहाँ पर इसको हटाओ, पहले अब देखिए x² एज इट इज है प्लस इस 7 को आपको क्या लिखना है, इस 7 को आपको लिखना है 2 + 5, क्योंकि 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा, यानी इस 7 को हम तोड़ के क्या लिखेंगे 2 + में 5 और इनटू में x है प्लस में 10 है। ठीक है, अब देखिए p(x) एज इट इज है x²। अब जो x गुणा में इसका मल्टीप्लाई कराना है ब्रैकेट से, तो 2x फिर x का 5 से 5x प्लस में 10। ठीक है, इतना करने के बाद आपको पेयर बनाने होते, जोड़े बनाने होते दो के, तो एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा यानी पेयर ये बन जाएगा। अब px को आपको एज इट इज लिखना है, सेम लिखना है, और जो फर्स्ट वाला जोड़ा है पेयर है, यहाँ से आपको एक नंबर को यहाँ से कॉमन लेना होता है, जो सेम नंबर है उसको बाहर कॉमन निकालना होता है। इन दोनों में कॉमन क्या वैल्यू है, तो इसमें जो कॉमन वैल्यू है वो x है, यहाँ पर एक x है, यहाँ 2x होंगी। x² का मतलब है कि x × में x। ठीक है, और 2x का मतलब है कि 2 × में x। देखिए तो x सेम कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर निकालेंगे फिर। ठीक है,
चलो, तो इन दोनों से एक x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा एक x, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, अब जो यहाँ पर बचता है ना, मतलब जो फैक्टर आपने यहाँ निकाला है कॉमन, वही आपको सेम थोड़ा दूरी पे रखना है बिना कुछ सोचे। ठीक है, अब क्या करना है, जो सिंबल बीच में है वो पहले आप सेम यहाँ रख ले, ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पर कॉमन देखो पहले क्या नंबर है कॉमन, खाली नंबर को कॉमन दिखना है। तो यहाँ 5x है और यहाँ 5 दूनी 10 होगा, यानी 5 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से 5 कॉमन आएगा। अब जो नंबर आपने बाहर लिए कॉमन, उसको एक बार आप अंदर गुणा करके चेक करो कि ऊपर वाला नंबर मिल रहा नहीं मिल रहा। 5 का x में 5x और 5 2 जा 10 प्लस का 10 है, बिल्कुल सही मिल रहा है। यहाँ पर देखिए x का इंटू x में x स्क्वायर, x का 2 में 2x, मतलब बिल्कुल राइट है। अब क्या करेंगे, ये फैक्टर सेम है, इनमें से एक फैक्टर कॉमन लेना होता है। x प्लस 2 को मैंने कॉमन लिया है, और फिर यहाँ ये बचेगा, और यहाँ ये बीच वाला नंबर अगले ब्रैकेट में आपको लिख देना है ऐसे, ये देखिए। ठीक है, तो फैक्टर निकालने आपको आगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जीरोज निकालने। ठीक है, जीरोज यानी आपको क्या लिखना है, शून्यकों के लिए लिख सकते हैं आप, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए। और इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं इसको, इंग्लिश वाले लिखते हैं फॉर जीरोज, फॉर जीरो यानी शून्यकों के लिए। अब सुनना, शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। बहुपद का मान क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, जब भी अगर आपको शून्यांक पूछेगा तो मतलब बहुपद का मान क्या करना है, 0 के इक्वल। शून्यांक का मतलब क्या होता है, शून्य यानी 0। अब px के फैक्टर क्या है, इस px के फैक्टर ये है, ये फैक्टर इसके नीचे यहाँ रखने जहाँ px आपने लिखा है। देयरफॉर px के फैक्टर है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस में 5 और इक्वल में 0 चल रहा है। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। एक बार x प्लस 2 फैक्टर 0 के इक्वल लेकर चलो, और दूसरी बार x प्लस 5 फैक्टर 0 के इक्वल लेकर चलो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, x की 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको आप क्या मानते हो, अल्फा। क्या मानते हो, अल्फा, यानी -2 है। फर्स्ट वाला शून्यांक क्या है, -2 है। ठीक है, और सेकंड वाली वैल्यू को आप क्या मानेंगे, x की बीटा। बीटा मतलब क्या होगा, सेकंड शून्यक, और बीटा की वैल्यू -5। ठीक है, तो ये आपने शून्यांक निकाल लिए। ठीक है, ये क्या निकाले, शून्यांक निकाल ले है। अब आपको क्या करना था, शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करनी थी। अब जांच करना सीखते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो, ये हो गया होगा आपका। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, और ये शून्यांक मुझे चाहिए होंगी, तो इसको हम रहने देंगे पहले। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद देखिए सिंस आपको लिखना है, चूंकि आपके पास बहुपद क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 था। यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू पहले निकालनी होगी। ठीक है, तो इसका आपको कंपैरिजन कराना है इसके मानक रूप से, तो आपको लिखना है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑन कंपैरिजन ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x था ना, यहाँ था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तुलना करने पर। अब यहाँ से हमें पहले ए बी सी की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, a की वैल्यू कितनी होगी, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लो। a की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखिए x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक 7 है, तो b के ऊपर क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 7। और c के ऊपर क्या लिखा है, 10, तो c की वैल्यू कितनी होगी, 10 यानी 10। ठीक है, अब जांच करना है, और हमारे पास अल्फा बीटा तो पहले से थे, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू -2 था, और बीटा की वैल्यू -5 था। ठीक है,
तो अब देखिए आगे इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब जांच करना है तो आप यहाँ लिख ले जांच, और इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे इसको, वेरीफाई, चेक या वेरिफिकेशन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वेरिफिकेशन। अब देखिए ध्यान से, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सूत्र पता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, ठीक है। इंग्लिश में मैंने बता दिया था कि सम ऑफ जीरोज बोलते हैं इसको। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है हाँ माइनस बी अपॉन में ए, क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, शून्यकों का जो योगफल होता है, चाहो तो आप ये यहाँ पर नीचे लिख देना, ठीक है। शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन में ए, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, माइनस 2 यहाँ रख दो। बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 है। तो दो सिंबल एक साथ नहीं लिखना कभी भी, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और फिर माइनस एज इट इज है। बी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली कि पहले कितनी है, 7 है, 7 रख दिया है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 5 एज इट इज है, माइनस 7, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 5 और 2 कितना हो, 7, माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 7, देखिए दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, यानी पहले वाला जो जीरो आपने निकाला होगा वो बिल्कुल सही निकाला है। इसका मतलब अभी तक हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे केस में क्या था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का सूत्र क्या होता था, यहाँ पे का लिख ले, पहले आप थोड़ा से मिसप्रिंट हो जाता है जल्दी में, यहाँ लिख ले शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू देखिए -2 है, बीटा की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म 10 है कांस्टेंट, और ए की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ से पुट करनी है। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, 5 टू 10, मल्टीप्लाई में सीधा क्या होता है, सिंबल प्लस बन जाता है, और 10 अपॉन 1 क्या हुआ, 10। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। और यही आपको सिद्ध करना था। तो देखिए शून्यकों का जो योगफल था और जो गुणांकों का बट्टे था वो हमेशा इक्वल आ रहा है। तो अगर इक्वल आ रहा तो मतलब बिल्कुल आपने क्वेश्चन को सही किया है, जीरोज भी आपने बिल्कुल राइट निकाले हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप नोट कर ले पहले बिल्कुल सही से। अब डियर स्टूडेंट, आपने एग्जाम्पल नंबर 2 को नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल 2 बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, तो इसको आपको बिल्कुल सही से रिपीट कर लेना है, ठीक है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तक गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 है नई बुक का, और वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका ध्यान रहे। एक बहुपद दिया हुआ है x² - 3। तो पहले मान लो कि लेट, अब मानने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लेट, क्या बोलते हैं, लेट, माना। क्या मानना है, इस बहुपद का नाम रख दो px। तो px क्या है, x² - 3 है, ठीक है। इसके शून्यक बताने आपको, शून्यक यानी जीरो फाइंड आउट करना है, और फिर शून्यकों तक गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सुनिए, इसके फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इस बहुपद के फैक्टर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको एनसीईआरटी वाला रूल समझाता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए px एज इट इज रख लो, पहले x² को बिल्कुल सेम रख लो। इस 3 को आपको क्या लिखना है, देखिए आपको क्या पता है, अगर हम √3 का √3 में गुणा करेंगे
तो हमें कितना मिलेगा। देखिए √3 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो मतलब √3 का स्क्वायर लगा सकते हैं और स्क्वायर से रूट हट जाता है तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर कहीं पर भी अगर सेम नंबर रूट में लिखा है ना, तो आपको सीधा क्या लिखना है, एक ही नंबर लिखना है, क्योंकि देखिए ये सेम नंबर रूट में था, आंसर क्या मिला, केवल एक 3 मिला जो रूट के अंदर है। उसी प्रकार यहाँ देखिए अगर √2 इंटू √2 कहीं पर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर दोनों नंबर सेम लिखे हैं, तो मतलब सीधा आंसर क्या लिखना है, रूट के अंदर का एक नंबर आपको लिख लेना कोई से भी। ठीक है, सेम है तो कहीं पर अगर √a इंटू √a दिया हुआ है, तो देखिए रूट के अंदर सेम नंबर लिखा हुआ है, तो सीधा आंसर क्या आएगा, a आएगा। कैसे आएगा, इस तरह करके आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, फिर ये बच जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर कहीं पर केवल 3 लिखा है, कहीं पर केवल 3 लिखा है, तो इस नंबर को हम अपनी सुविधा के अनुसार ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर देखिए साइड में आप दिखा सकते हैं कि सिंस इस 3 को मैं क्या लिखना चाहता हूँ, इस 3 को मैं लिखना चाहता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, ऐसे आप लिख सकते हैं पहली बात। ठीक है, तो इस देखिए इस 3 को आपको क्या लिखना है, √3 इंटू में √3। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ऐसे में क्यों लिख रहा हूँ, इससे यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा फॉर्मूला, देखिए √3 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो √3 की पावर आप 2 लगा लो ऊपर। ठीक है, अब देखिए इस बेस को a मान लो, इसको b मान लो, a² माइनस b², क्या फॉर्मूला होता है, a + b a - b। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, चूंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 9th क्लास में, a + b इंटू a - b। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए p ऑफ x एज इट इज है, इसको a मानना है और इसको b मानना है, a और b की वैल्यू यहाँ फिल करनी निकालिए, तो क्या बनेगा, x प्लस में √3 और इंटू में x माइनस में √3, ऐसे। ठीक है, तो इसके हमने फैक्टर निकाल दिए। अब जीरोज हमें और चाहिए, तो यहाँ पे लिख लो शून्यकों के लिए, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए, और इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं इसको, फॉर जीरोज। अगर इंग्लिश में किसी को लिखना है हिंदी वालों को, तो फॉर जीरोज आप लिख ले, फॉर जीरोज यानी शून्यकों के लिए। क्या करते हैं, शून्यकों के लिए मतलब बहुपद का मान शून्य के इक्वल पुट करना। यहाँ आप लिखेंगे दोनों हिंदी वाले भी पुट p ऑफ x, यानी बहुपद का मान 0 कर लेते हैं। अब p ऑफ x कितना है, p ऑफ x के फैक्टर है x प्लस √3 और x माइनस में √3 इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार x प्लस √3 फैक्टर 0 के इक्वल रखो और एक बार x माइनस में √3 फैक्टर को 0 के इक्वल रख लो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का √3 आ रही है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का √3 आएगा, बाहर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। अब देखिए पहली वाली जो वैल्यू है इसको अल्फा मान लो, अल्फा की वैल्यू माइनस √3 हो जाएगा, यानी पहले वाला जो शून्यक होता है इसको अल्फा बोलते हैं, और दूसरे वाले को बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस का √3। ठीक है, तो देखिए अल्फा बीटा आपने निकाल दी है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, अब जांच करना है, तो जांच करने के लिए आपके पास ए बी सी की वैल्यू पहले होनी चाहिए, यानी बहुपद की तुलना आपको बहुपद के मानक रूप से करके वहाँ से पहले ए बी सी निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको आप लिख ले पहले, और फिर यहाँ देखिएगा कि चूंकि हमें क्या दिया है, लास्ट में आप लिखना है कि पी एक्स, ठीक है, आपको क्या दिया है, पी एक्स यानी बहुपद कितना दिया हुआ था, x² माइनस में 3 दिया हुआ था। अब इस px को आप क्या लिख सकते हैं, यानी इस बहुपद को आप क्या लिख सकते हैं, x², x वाला टर्म यहाँ नहीं है, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0x, x वाला टर्म नहीं है ना, तो यहाँ पर 0 मान लो, क्योंकि x की 0 में गुणा होगा तो 0 हट जाएगा पूरा, फिर यही मिल जाएगा, और माइनस में 3 ऐसे। अब यहाँ से देखिए
ax स्क्वायर bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, पूरा डीपली समझा रहा हूँ मैं, तुलना करने पर, जैसे आप बहुपद के मानक रूप से तुलना करते हैं, तुलना करने पर, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ 1 होगा तो a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। फिर x का गुणांक b है, यहाँ पर 0 मान रखा है, तो सीधा आप b की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ दिख भी नहीं रहा है, अगर सीधा आपको यहीं से देखना तो b वाला टर्म नहीं है, तो आप यहाँ पर सीधा इसको 0 मान सकते हैं, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है, लास्ट में देखना, c की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू कितनी है, -3 है, ठीक है। चलो अब जांच करनी है, तो अब देखिए जांच करता हूँ मैं साइड में उधर, तो पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये अल्फा बीटा पहले आप यहाँ लिख लो साइड में, फिर क्योंकि वहाँ पर थोड़ी जगह का शॉर्टेज हो रहा है, अल्फा ये था और बीटा आपके पास था √3+ का। अब यहाँ पर जांच करेंगे हम, ठीक है, यहाँ लिखा था तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम जांच करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। तो आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, अब आप यहाँ लिख ले जांच, पहले तो आपको लिखनी है जांच, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन, वेरीफाई या चेक, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या था, -b/a। अल्फा की वैल्यू देखिए क्या है, -√3 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, +√3 है, माइनस b की वैल्यू क्या है, 0 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आंसर कितना आएगा, देखिए 3 से 3 कट हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो माइनस प्लस, और 1 का डिवाइड 0 में 2 तो 0 आएगा, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड, तो पहली वाली जो कंडीशन थी वो तो फुलफिल हो रही है कि जो शून्यकों का योगफल है और गुणांक है उनके बीच जो संबंध है उसकी जांच हो गई है, ठीक है। अब दूसरा क्या था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है, देखिए यहाँ पर अल्फा -√3 है, और बीटा कितना है, +√3 है, c कितना है, c यानी कांस्टेंट पद, c की वैल्यू क्या है, -3, और a की वैल्यू क्या है, 1। कितना बनेगा, देखिए माइनस सेम √3 का √3 से मल्टीप्लाई तो केवल 3 मिलेगा, और -3 एज इट इज है, अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाई या हेंस वेरीफाइड, यानी यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका सही रूप से सॉल्व हो गया है, तो इसको आप नोट कर ले और रिपीट कर ले, ठीक है। तो पहले इसको सही से नोट कर ले आप। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, एग्जाम्पल 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले एग्जाम्पल 4 है, नई बुक का ये। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मानना है, आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। आप लिखो यहाँ पर पहले दिया है, आपको दिया है शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यानी आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, योगफल -3 है, और शून्यकों का गुणनफल 2 है, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है। तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, यानी p(x) की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, द्विघात बहुपद यानी p(x) आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि वी नो डेट, आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, वी नो डेट,
हम जानते हैं कि क्या, कि जो p ऑफ x होता है बहुपद, ठीक है, बहुपद p ऑफ x होता है, इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो देखिए p ऑफ x आपने सेम रख लिया है, एक्स स्क्वायर कितना है, ये तो सेम रहेगा, कौन सा, ये तो वेरिएबल है पहले से फॉर्मूले में होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3 इंटू में एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। अब देखिए p ऑफ x कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स का 3 में 3x प्लस में 2। तो अतः अभिष्ट बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, इसको सही से आप नोट कर ले। और आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये सारे क्वेश्चन आज के बिल्कुल नोट करने हैं, और जितने भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हुए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में आने की इनकी हमेशा संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही से नोट कर ले और फेयर कॉपी में लिख ले, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।